हाँ, तो आजकल जो है एक बहुत ही सीरियस इश्यू है हो रहा है। जैसे आदमी लोगों का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा है आज के टाइम में, ज़्यादातर मर्दों में ये हो रहा है कि उनको जो है अपना लिंग का साइज़ को लेके उन लोग थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स में हैं, क्योंकि उन लोगों को जो है ऐसा फीडबैक मिल रहा है अपने गर्लफ्रेंड से, अपना लिव इन पार्टनर से, अपने बीवी से, कि उनका जो लिंग का साइज़ है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, वो छोटा है। और उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो रहे हैं या फिर उन लोगों के जो दोस्त है उनका लिंग उनसे बड़ा है, और इसलिए जो है उनको परमिशन चाहिए कि वो एडल्टरी कर सके या मतलब मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा सके। तो इससे जो है आदमी काफ़ी भुगत रहा है आज के टाइम में। तो हम लोग जो है इसमें थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। मैं इस पे इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी मर्द जो है ऐसे मतलब एक डिलेमा से गुज़र रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ़ इतना ध्यान रखिए कि गलती आपकी कुछ नहीं है, ठीक है? जैसा आपका बॉडी है, वो है। मैं रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट है, बहुत पॉपुलर है। उनका एक वीडियो किसी ने मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने पूरा वीडियो देखा। उनके पास कैसे-कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं और पेशेंट्स आके जब ऐसे जो अपने बुद्धि भाई ने बोला कि ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि आके बोल रहे हैं डेस्परेटली बोल रहे हैं कि ब सर कुछ कर दो, कोई इम्प्लांट कर दो, कोई इंजेक्शन लगा दो, मेरा जेनिटल्स का साइज़ बड़ा कर दो और जो म ड्यूरेशन है इंटरकोर्स का उसको एक्सटेंड कर दो। इतने डेस्परेशन में आ रहे हैं तो डॉक्टर ने क्या बोला कि ठीक है आप एक काम करो आपका जो वो है आपकी जो पार्टनर है उनको भी लेके आओ। तो कपल थेरेपी करने के बाद उनको ये पता चला कि इनकी जो पार्टनर्स है, वो इतना हाइपर सेक्सुअल है ये लोग, लड़कियाँ, उन्होंने उनके जो करंट पार्टनर्स हैं, उनके साथ आने से पहले भी उनके मल्टिपल पार्टनर्स थे और इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पोर्न देखने में भारत की लड़कियाँ दुनिया में 1 नंबर है। एक बात है ये और दूसरी बात है कि ये पोर्न देखते-देखते इन लोगों ने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया कायम कर ली है, कि दुनिया के सारे मर्दों की स्थिति ऐसी ही है। और गधों के दिमाग में इतनी बात नहीं जाती कि तुमको 40 मिनट का वीडियो दिखाने के लिए पोर्न में, वो लोग कितनी बार शूट कर रहे हैं। कितनी बार शूट करके तुमको 40 मिनट का वीडियो दिखा रहे हैं। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि कोई भी एक चीज़ हो, ठीक है? जब हम छोटे होते हैं तब हमारी जो स्किन होती है वो टाइट रहती है। जैसे-जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो धीरे-धीरे लूज़ होने लगती है। सेम थिंग गोज़ विथ योर वजाइना। तो जब आप ज़्यादा ऐसे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होंगे, तो आपका जो वो है, वहाँ का जो टाइटनेस है ऑटोमैटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो गलती बंदे की नहीं है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फॉर टू हैव ऑर्गाज़्म द पेनिस साइज़ इज़ नॉट दैट नेसेसरी। यही बात बोलना चाह रहा था, जैसे आपने बोला कि जो पॉर्न वीडियो बनते हैं 40 मिनट 1 घंटा तक का चलता है, उसमें काफ़ी बार किया जाता है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा भी हो जो बहुत लंबा समय तक मतलब काम क्रिया कर सके किसी लड़की के साथ और उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, और वो जो है सेम एक्सपीरियंस कोई नॉर्मल आदमी से चाहता हो जो मतलब उतना मतलब उस आदमी जैसा है नहीं, तो उसमें जो है ये दूसरा आदमी का गलती नहीं है। ये आपका गलती है कि आपने जो है उस लेवल के आदमी के साथ कर कर लिया पहले, और अभी आके जिसका मतलब इतने एक नेचुरल आदमी है, एक नॉर्मल आदमी है, एक आम इंसान है, उनका जो आम एक्टिविटी है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। ये एक चीज़ है, और दूसरा चीज़ ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो लोग सक्षम होते हैं, उनका साइज़ भी अच्छा होता है, जैसे इंडियन सोसाइटी में जो नॉर्मल एवरेज साइज़ होता है, उसी के हिसाब से होता है। लेकिन लड़की लोगों में एक चीज़ क्या होता है, टेंडेंसी रहता है, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग थोड़ा-सा सेक्सोमैनिएक हो जाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग मल्टीपल आदमी के साथ वो लोग सेक्स करेंगे, और इसलिए जो है, उनके जो करंट पार्टनर होता है, वो हो सकता है लिव इन पार्टनर हो या बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड हो, उनको ऐसे बताते हैं कि आपका जो साइज़ है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ किसी और के साथ। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उसका जो साइज़ होता है, उसका जो क्षमता होता है, वो क्वाइट सैटिस्फैक्टरी होता है। लेकिन फिर भी लड़की को जो है वो अपने उसका जो अंदर में जो मतलब एक भूख है, उसको मिटाने के लिए दूसरा आदमी के पास जाना और
जाना रहना होता है उसके पास, तो इसलिए वो बताती है अपने पति को कि मुझे जो है, मैं इसलिए जा रही हूँ कि आप में कुछ थोड़ा-सा कमी है, ऐसा नहीं है कि मुझ में सेक्सुअल आर्ट्स ज़्यादा है। इस पे 2 पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक तो बात है जब मर्दों के साथ ऐसा होता है, तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास साथ हम लोगों की बात होती है, हमारे पास एसएमएसेस आते हैं कि सबके ऊपर तो यार फॉल्स केसेस नहीं होते, कुछ के ऊपर ऐसे मेंटल ट्रॉमा से भी कई लोग गुज़रते हैं। तो उन लोगों का जो मैसेज आता है, एक ट्रेंड आप नोटिस करोगे कि जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो वो लोग ना डर के मारे एक शेम पता नहीं सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, अपने दोस्ती मज़ाक उड़ाएँगे। ये एक मेंटालिटी है उन लोगों के मतलब मर्दों के अंदर, तो ये डर के मारे बोलते नहीं हैं और इसका फ़ायदा लड़कियाँ उठाती है। इसका साइज़ या स्ट्रेंथ इनका जो कुछ भी है, इससे इन लड़कियों का कोई लेना-देना नहीं है। इनका जो नेचर है, वो एडल्टरी करना है। नहीं तो 40-50 साल की औरत जिसके 2-3 बच्चे हैं, वो दूसरे मर्द के साथ खेतों में, गाड़ियों में ट्रेन के पीछे पकड़ी जाती है। आए दिन हम लोग वीडियो देखते हैं। तो जो ये लोग आपके ऊपर ब्लेम करते हैं मतलब ये एक जस्टिफिकेशन है कि तुम ऐसे हो मतलब दोष को जो अपना जो कुकर्म है, उसका दोष का ठिकरा जो है वो आपके सर फोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। इस तो मेरा इस पे यूजुअल रिस्पॉन्स वही रहता है जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोले थे, कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो भगवान ने आपको जैसा बनाया आप वैसे ही हैं, ठीक है? आप किसी को सही जज स नहीं कर सही बात है, मैं एकदम बिल्कुल इसका मतलब समर्थन करता हूँ। स सीधा पॉइंट ये है किसी आदमी का 4 इंच का ही भला भला क्यों ना हो, अगर ही इज़ एबल टू हैव सेक्स एंड उ उसका जो है स्पर्म जनरेट होता है और अगर वो मतलब बच्चा पैदा करने लायक आदमी होता है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हिम। ही इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर किसी लड़की का एक्सपीरियंस बिगर साइज़ेज़ से हुआ है प्रीवियसली तो और उन्होंने आके इनसे शादी कर लिया है, तो आप जो है ये आपका गलती है। आप अगर इनको इनको छोड़ के किसी और के पास जा रही है, तो आप इनको धोखा दे रही है और लीगली जो है ऑन ग्राउंड ऑफ एडल्टरी ये आदमी अगर चाहे तो वो जो है आपके ऊपर डाइवोर्स का मुकदमा कर सकते हैं। भाई सही है, आप लोगों का बात मैं सुना और मेरी राय थोड़ी इसमें ये है कि देखिए एक समझ लीजिए एक एग्ज़ाम्पल जैसे कोई स्क्रू है और एक जिस जहाँ पे वो स्क्रू डलता है। अब बार-बार आप उस स्क्रू को निकालेंगे, लगाएँगे, निकालेंगे, लगाएँगे, तो वो जो ग्रूव्स हैं वो ऑब्वियसली घिस के बड़े हो जाएँगे वो। जगह स्पेस ज़्यादा जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप बड़ा बोल्ट लगाएँगे उसके अंदर। एक टाइम आएगा कि वो बड़ा बोल्ट भी साला उसके अंदर छोटा लगने लगेगा, मगर उसमें क्या बोल्ट की गलती है क्या? नहीं। आप इतना ज़्यादा उसको स्क्रू जो पहले से जो ग्रूव्स बने हुए हैं उसको इतना ज़्यादा आप रगड़ चुके हैं ना, कि अब उसमें कुछ भी डाल लो, कुछ फ़ायदा नहीं है, बकेट हो गया वो। तो वैसा हालत है। और उसके बाद भाई एक चीज़ है, मैं एक यूट्यूबर का ना एक एक यूट्यूबर को फ़ॉलो करता हूँ, तो वो रोस्टिंग वीडियोज़ बनाता है। अब उसने अपने रोस्ट में किसी लड़की को डंपर कह दिया था। सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो थोड़ी-सी मोटी थी, ठीक है? और उसके बाद उसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया कि भाई ये बंदा बॉडी बॉडी शेमिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। खूब ज़्यादा उसके ऊपर खिंचाई हुई। कुछ लोगों ने उसके ऊपर केस के लिए भी एप्लीकेशंस डाले थे, बट समहाउ रिजेक्ट हो गए क्योंकि ऑब्वियसली जो भी वो कर रहा है वो लाइट हार्टेड जो है रिकॉर्डिंग करके और उसको अपलोड कर रहा है। तो उस वजह से उसको ढाँप दिया गया। मगर अगर वही लड़का अगर किसी के जेनिटल्स के बारे में बात करता, तो वो आज जेल में होता। ये बात तो श्योर है। भले ही वो लाइट हार्टेड होता है, चाहे कैसे भी होता। मगर देखना ये चाहिए कि आज अगर किसी लाइट हार्टेड प्रोग्राम में, किसी कॉमेडी प्रोग्राम में अगर कोई लड़की, किसी लड़के के बारे में या किसी पुरुष के बारे में, उसके जेनिटल्स के बारे में डिस्कस करती है या बोलती है, तो लोग ठहाके लगाते हैं एंड दैट कंसिडर्स एज़ अ कूल जो बोलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा कूल उसका वो है एटीट्यूड है, भाई बड़ा मज़ेदार बोलती है, ये है, वो है। इस तरह की बातें बोली जाती हैं और वही अगर कोई लड़का बोल देगा ना तो वहाँ पर फिर बात आ जाएगी कि यार ये तो बॉडी शेमिंग कर रहा है, ये तो लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, तो मैं ख़त्म करने से पहले सिर्फ़ एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जो ताला और चाबी जो होता है ना, अगर किसी चाबी से बहुत सारे ताले खुल जाते हैं, तो उसको मास्टर की बोला जाता है। और अगर कोई ताला जो है,
बहुत सारे चाबी से खुल जाते हैं, तो वो जो है उसको घटिया ताला बोला जाता है और ऐसे ताले के ऊपर विश्वास करके घर को छोड़ा नहीं जाता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, छुपा हुआ है इस एग्ज़ाम्पल के अंदर। आप लोग ज़रूर समझिए और इसको जो है अपने लाइफ़ में अप्लाई करिए।